हेलो विनर्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस चैनल पे आप चाहे इंग्लिश के जिस भी लेवल पे हो, बेसिक, इंटरमीडिएट या एडवांस, आप सारे लोग मेरे साथ इस चैनल पे इंग्लिश सीखते हैं। दोस्तों, मैं आज का लेसन स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपसे एक वाकया शेयर करना चाहता हूं। आज मॉर्निंग में अमूमन क्या होता है, मैं और मेरा बेटा हम दोनों हिंदी में बात करते हैं। तो आज मेरा बेटा मॉर्निंग में आया और उसके पास 2 चॉकलेट्स हैं। तो वो उन 2 चॉकलेट्स के साथ आया और मेरे से इंग्लिश में बोला उसने, पापा आई हैव 2 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट्स, राइट। मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया कि अचानक से इसने कैसे इंग्लिश में ये सेंटेंस बनाई और मुझे इसने ये इंग्लिश में सेंटेंस शेयर किया, क्योंकि अमूमन हम चीज़ें हिंदी में शेयर करते हैं, राइट। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आप सारे लोगों के लिए आज हैज़, हैव और हैड का लेसन लेके आऊँगा। सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हैज़, हैव का प्रयोग, जैसा कि मेरे बेटे ने कहा, मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं। ऐसे ही अगर आपको कहना है मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक अच्छा सूट है, अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस कहने हो तो आप इसको हैज़, हैव के साथ बोलिएगा दोस्तों। और अगर इसी चीज़ का आपको पास्ट में बनाना हो कि मेरे पास एक गाड़ी थी, तो आप बनाएंगे आई हैड अ कार, राइट। तो इस चीज़ को आइए हम विस्तार से सीखते हैं। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आप लोग सारे लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जैसे वीडियोस देख रहे हैं आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद के भी हिंदी सेंटेंसेस बनाते हुए आप इंग्लिश में उसको प्रैक्टिस करिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा। सो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो दोस्तों, हैज़, हैव को हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। यानी कि अगर आपको यह कहना है कि मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक घर है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप हैज़, हैव का प्रयोग करेंगे। आप हैड का, जैसे मैंने आपको बताया कि हैड का प्रयोग मेरे पास थी, गाड़ी थी, मेरे पास एक बंगलो था, इसके लिए आपको हैड का प्रयोग करना होगा। तो ये चीज़ हम सीखे आगे विस्तार से। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि हैज़ का प्रयोग दोस्तों हम ही, शी, इट या कोई नाम जैसे राधा, रमेश, मोनू, इन सब के लिए हम हैज़ का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग भी है उसके लिए भी, वो सिंगुलर है, तो उसके लिए भी हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस हाउस, हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से इस चीज को हम समझते हैं। तो अगर आपको यह कहना है कि राम के पास एक पेन है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि किसी नाम के लिए आप हैज़ का प्रयोग करेंगे, तो आप बोलेंगे राम हैज़ अ पेन। ऐसे ही अगर आपको बनाना है कि राम के पास एक फाउंटेन पेन है, तो आप बनाएंगे राम हैज़ अ फाउंटेन पेन। राम के पास एक महंगा पेन है, तो आप बनाएंगे राम हैज़ एन एक्सपेंसिव पेन। राम हैज़ एन एक्सपेंसिव पेन। एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है, या फिर आप कॉस्टली वर्ड भी यूज कर सकते हैं। राम हैज़ अ कॉस्टली पेन। दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको बनाना हो संगीता के पास एक टीवी है, तो आप संगीता के साथ हैज़ लगाएंगे, आप बनाएंगे संगीता हैज़ अ टीवी। संगीता के पास एक सैमसंग टीवी है, संगीता हैज़ अ सैमसंग टीवी। संगीता के पास एक महंगी टीवी है, तो जैसा कि आप जानते हैं महंगी के लिए हम एक्सपेंसिव यूज करते हैं, तो आप कह सकते हैं संगीता हैज़ एन एक्सपेंसिव टीवी। संगीता के पास एक सस्ती टीवी है। दोस्तों, अगर
आपको सस्ती वर्ड के लिए इंग्लिश बनाना हो तो आप यहां एक्सपेंसिव के पहले इन लगा देंगे, आप बनाएंगे इनएक्सपेंसिव। संगीता हैज एन इनएक्सपेंसिव टीवी, राइट। आइए अगले सेंटेंस को हम देखते हैं। मोनू के पास एक घड़ी है। मोनू हैज अ वॉच। मोनू के पास एक सस्ती घड़ी है। मोनू हैज एन इनएक्सपेंसिव वॉच। मोनू के पास टाइटन कंपनी की घड़ी है, तो आप इसको बनाएंगे मोनू हैज अ टाइटन वॉच। मोनू के पास एक फास्ट ट्रैक की घड़ी है। मोनू हैज अ फास्ट ट्रैक वॉच। दोस्तों अगला सेंटेंस है शौर्य के पास एक कार है। आप इसको बनाएंगे शौर्य हैज अ कार। शौर्य के पास एक मारुति 800 कार है। शौर्य हैज अ मारुति 800 कार। शौर्य के पास होंडा सिटी है। शौर्य हैज अ होंडा सिटी कार। दोस्तों ऐसे ही इन सेंटेंसेस के साथ आप अपने भी हिंदी के सेंटेंसेस बोल के आप वीडियो को पॉज करिए और इसके साथ आप भी सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हां, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा जिसको कि आपको बनाना है, राइट। दोस्तों अब आइए सीखते हैं, अगर हमें आई यू वी दे से जुड़े सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर आपको यह बनाना है कि मेरे पास एक सूट है, तो आप इसको बनाएंगे आई हैव अ सूट। मेरे पास एक अच्छी सूट है। आई हैव अ नाइस सूट। आई हैव अ गुड सूट। वैसे आप नाइस वर्ड आपको यूज करना चाहिए, वो यहां ज्यादा सूट करेगा। ऐसे ही अगर आपको बनाना है कि मेरे पास एक ब्लू कलर की सूट है, राइट, तो आप बनाएंगे आई हैव अ ब्लू कलर सूट। ऐसे ही अगर आपको बनाना है तुम्हारे पास एक दीवार घड़ी है। तुम्हारे पास एक दीवार घड़ी है। यू हैव अ क्लॉक। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन के सेंटेंसेस पूछने हो, यानी कि अगर आपको पूछना है क्या तुम्हारे पास एक पेन है, क्या तुम्हारे पास क्या तुम्हारी मां है, क्या इस घर में 4 रूम्स हैं, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि क्वेश्चन है, जिसमें आपको सामने वाले से पूछना है। आइए अब सीखते हैं इन सेंटेंसेस को। तो जैसे क्या राम के पास एक घर है, क्या उसके पास घर है। लड़की हो, लड़की के लिए हम शी यूज करेंगे, लड़के के लिए ही यूज करेंगे। तो डज का प्रयोग हम पहले करेंगे। सो डज रमेश हैव का यूज करेंगे आगे। डज का शुरुआत में यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। इस स्ट्रक्चर को आप लर्न कर लीजिए कि अगर आपको यह पूछना है कि क्या रमेश के पास, और एक पेन है, वो वर्ड आगे जोड़ दीजिएगा। क्या रमेश के पास एक पेन है, क्या उसके पास एक पेन है, तो आपको इसको बनाना पड़ेगा डज ही हैव अ पेन, आगे जोड़ना होगा कि क्या मेरे पास, या हम लोगों के पास, या दे उन लोगों के पास, या लड़कों के पास, बच्चों के पास। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम डज का प्रयोग ना करके डू का प्रयोग करेंगे। तो क्या तुम्हारे पास एक पेन है, डू यू हैव अ पेन, इस तरीके से बनाएंगे। तो एक दूसरा सेंटेंस बनाना है कि क्या तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, डू यू हैव अ लैपटॉप। क्या तुम्हारे पास एक अच्छी किताब है, डू यू हैव अ नाइस बुक, डू यू हैव अ गुड बुक। ऐसे ही अगर आपको बनाना है, और हाँ दोस्तों, इसको हम ऐसे नहीं बनाते कि हैव यू अ बुक। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हैव को हम बीच में लगाते हैं, उस हैव को हम शुरुआत में लगा देंगे, तो ये बन जाएगा कि क्या तुम्हारे पास
पैसे हैं, हैव यू मनी। दोस्तों हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे डू यू हैव। इस स्ट्रक्चर को आप लर्न कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इन सेंटेंसेस के साथ आप अपनी, इसको पॉज करके आप अपने भी सेंटेंसेस हिंदी में बोलेंगे और उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो हैव यू मनी नहीं बोल के हम इसको बोलेंगे डू यू हैव मनी। क्या आपके पास पैसे हैं? क्या राधा की मां है? क्या राधा की मां है? अगर आपको यह बनाना है, हम इसको ऐसे हिंदी में भी नहीं बोलते हैं कि क्या राधा के पास मां है, राइट। हम ये बोलते हैं कि क्या राधा की मां है। ताकि आप देख सकते हैं नाम के लिए हम डज का प्रयोग करते हैं, तो हम इसको बनाएंगे डज राधा हैव अ मदर। क्या दीपक की बहन है? डज दीपक हैव अ सिस्टर, राइट। ऐसे ही अगर आपको बनाना है, क्या इस पेन में रिफिल है, राइट। सो आप इसको बनाएंगे जैसा कि कोई नॉन लिविंग थिंग, मैंने पेन लिखा है यहां पे, इसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो इन स्ट्रक्चर्स को आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि क्वेश्चन बनाते समय हम किसी नाम के साथ डज का प्रयोग करेंगे, ही के साथ डज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, बी के साथ भी डू का प्रयोग करेंगे। ये आपको बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए और आप हिंदी में भी सेंटेंसेस जब बनाएंगे तो ये चीज आपको लर्न हो जाएगी। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट्स, आपको उतना ज्यादा फायदा होगा, राइट। सो क्या इस पेन में रिफिल है? डज दिस पेन हैव अ रिफिल? क्या इस घर में 4 रूम्स हैं? डज दिस हाउस हैव 4 रूम्स? क्या तुम्हारे बैग में बुक्स हैं? डज योर बैग हैव बुक्स? क्या तुम्हारे पॉकेट में पेन है? डज योर पॉकेट हैव अ पेन? वैसे इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि इज देयर अ पेन इन योर पॉकेट। ये हम किसी दूसरे वीडियो में सीखेंगे ये। दोस्तों आगे के लेसन में हम कंटिन्यू करें, इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कॉन्वर्जेशन को, यानी कि हमारे टॉकिंग को, वो कौन सी चीज है जो कि और ज्यादा एंगेजिंग बनाती है? दोस्तों हमारे कॉन्वर्जेशन को WH सेंटेंसेस ज्यादा एंगेजिंग बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपने किसी से पूछा कि क्या आपको कॉफी पसंद है, तो सामने वाले ने कहा हाँ मुझे कॉफी पसंद है। आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसको इंग्लिश में आप पूछेंगे डू यू लाइक कॉफी? सामने वाला जवाब देगा यस आई लाइक कॉफी। तो आप अगला क्वेश्चन जो पूछेंगे वो आप पूछेंगे आपको कॉफी क्यों पसंद है, राइट। तो ये क्यों पसंद है, ये WH है। क्यों को हम WH कहते हैं। ऐसे ही कैसे, कहां, कब से जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो ये WH सेंटेंसेस कहलाते हैं दोस्तों। और WH सेंटेंसेस आपको अथॉरिटी देते हैं, आपको फ्रीडम देते हैं कि आप अपने कॉन्वर्जेशन को, यानी कि टॉकिंग को, जिसको कि आप इस इंग्लिश क्लास के माध्यम से सीख रहे हैं, इसके आपके टॉकिंग को वो ज्यादा डेप्थ में लेके जाता है, ज्यादा डीप बना देता है। तो आइए हम WH सेंटेंसेस को अगर पास के सेंटेंस में सीखना हो तो उसको आइए देखते हैं हम कैसे सीखेंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने आपसे बताया कि व्हाट मतलब क्या, व्हाई क्यों, वेयर कहां, व्हेन कब, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं ये WH वर्ड्स होते हैं। तो अगर आपको ये पूछना है सामने वाले से कि तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है, सो व्हाई डोंट यू हैव मनी? व्हाई डोंट यू हैव मनी? तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है। ऐसे ही अगर आपको पूछ तुम्हारे पास घर क्यों नहीं है, राइट। व्हाई डोंट यू हैव अ हाउस? तुम्हारे पास किताबें क्यों नहीं है? Why don't you have a book?
ऐसे ही अगर आपको पूछना है कि तुम्हारे पास नया फोन क्यों नहीं है, वाई डोंट यू हैव अ न्यू फोन। तुम्हारे पास खाना क्यों नहीं है, वाई डोंट यू हैव फूड। पास लैपटॉप क्यों नहीं है, वाई डजंट ही हैव अ लैपटॉप। इस वीडियो को पॉज करके आप अपने सेंटेंसेस इस तरह के पूछ के और आप खुद बना सकते हैं, राइट। अगला जो सेंटेंस है, राधा के पास क्या है, राइट। तुम्हारे पास क्या है, राधा के पास क्या है। सो व्हाट, क्या के लिए जब बीच में क्या आता है तो हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। सो व्हाट डज राधा हैव। तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। मोनू के पास क्या है, व्हाट डज मोनू हैव। दोस्तों आइए अब सीखते हैं वैसे सेंटेंसेस जिसमें आपको पास्ट की बात करनी हो। अगर आपको कहना है कि मेरे पास एक गाड़ी थी, अब नहीं है। मेरे पास पैसे थे, अब नहीं है। मेरे पास पैसे थे, अब नहीं है। मेरे पास दोस्त थे, अब नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे सीखेंगे, आइए देखते हैं। सो दोस्तों अगर आपको यह कहना है कि मेरे पास एक घड़ी थी, तो आप इसके साथ हैड का प्रयोग करेंगे और आप बनाएंगे आई हैड अ वॉच। आई हैड अ वॉच। अगर आपको यह बनाना है कि उसके पास एक घड़ी थी, तो आप बनाएंगे ही हैड अ वॉच। रमेश के पास एक घड़ी थी, रमेश हैड अ वॉच। रमेश के पास एक सुंदर बंगला था, रमेश हैड अ ब्यूटिफुल बंगलो, राइट। रमेश के पास एक लैपटॉप थी, रमेश हैड अ लैपटॉप। दोस्तों आइए अब सीखते हैं कि अगर पास्ट में हमें क्वेश्चन बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो अब क्या तुम्हारे पास पैसे थे, तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको जैसे प्रेजेंट वाले में हम डू डज का प्रयोग करते थे, यहां पे डिड का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो क्या तुम्हारे पास पैसे थे, डिड यू हैव मनी। क्या तुम्हारे पास पैसे थे। ऐसे ही अगर आपको पूछना है कि क्या तुम्हारे पास घड़ी थी, डिड यू हैव अ वॉच। अगर आपको पूछना है कि क्या तुम्हारे दोस्त थे, डिड यू हैव फ्रेंड्स। क्या स्कूल में तुम्हारे दोस्त थे, डिड यू हैव फ्रेंड्स इन योर स्कूल। क्या तुम्हारे पास एक सूट थी, डिड यू हैव अ सूट। ऐसे ही अब आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं अगर सेंटेंस में WH वर्ड आ जाए, यानी कि क्यों, कहां, कैसे, कब, ये सारे वर्ड्स आ जाएं तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको बनाना है तुम्हारे पास पैसे कहां थे, तुम्हारे पास पैसे कहां थे, या तुम्हारे पास पैसे कब थे। तो कहां थे के लिए आप बनाएंगे वेयर डिड यू हैव मनी। वेयर डिड यू हैव मनी, राइट। तुम्हारे पास पैसे कब थे, व्हेन। कब की इंग्लिश होती है व्हेन। सो व्हेन डिड यू हैव मनी। दोस्तों ऐसे ही सेंटेंसेस आप, जैसा मैंने आपको बोला वीडियो के शुरुआत में, कि आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से भी हिंदी सेंटेंसेस बनाएंगे और इसकी इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे कमिट किया था कि मैं आपसे वीडियो के एंड में एक सेंटेंस पूछूंगा। तो आपका सेंटेंस है आपके पास क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं पर्सनली सारे लोगों के आंसर्स को देखूंगा, रिव्यू करूंगा। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।